घटना सेठ कृष्णलाल जी और बहन शीला जी उनकी धर्मपत्नी की है। ये दोनों गुरु घर के प्रेमी थे, मगर आर्थिक सुखों से अक्सर वंचित रहते थे। एक दिन इस दंपति ने हुजूर सच्चे पातशाह जी से आशीर्वाद मांगा कि माया खुली दीजिए, ताकि परिवार, रिश्तेदार और संगतों पर दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकें। अब कभी तो सत्संग जाने से कतराते हैं और कभी रिश्तेदारी निभाने में पीछे रह जाते हैं, जिस कारण आंखें नीची करनी पड़ती हैं। हमारे रिश्तेदार जब मिलते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, भाई जो भी निरंकारी बनता है, देखते ही देखते उसकी तकदीर बदल जाती है। सद्गुरु तो दयालु होता ही है। बाबा जी ने सहज भाव से फरमाया, आप निरंकार का ध्यान करो, अपनी नेक कमाई में से सेवा करते रहो, दातार रहमत करेगा। सद्गुरु का वचन अटल होता है। दातार की रहमत से उनके दिन बदलने लगे। पहले साल तो उसी प्रकार सत्संग में आते रहे, पर फिर धीरे धीरे उनकी गैर हाजिरी बढ़ती चली गई। सेठ साहब की सत्संग से गैर हाजिरी उनकी पत्नी शीला जी को भी खटकती थी। समय बीतता गया, लगभग 3 साल बीत गए। एक दिन शीला जी जबरदस्ती उन्हें सेठ कृष्णलाल जी को बाबा जी के दर्शन करवाने के लिए निरंकारी कोठी में ले आए। उन्होंने आते ही दास से कहा, मैं बहुत मुश्किल से इन्हें साथ लेकर आई हूँ, कृपा करके बाबा जी के चरणों पर नमस्कार अवश्य करवा दीजिए। उस समय हुजूर बाबा जी के भोजन का समय था। दास डर रहा था कि हुजूर को निवेदन कैसे करे, मगर सद्गुरु सहज ही कमरे से बाहर आ गए। उन्हें सामने देख हुजूर ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है सेठ साहब, आजकल दर्शन नहीं होते? आगे से सेठ साहब अपनी विवशता बताने लगे। बाबा जी, आपने इतनी कृपा कर दी है, छोटे से व्यापार से इतना बड़ा व्यापार दे दिया है कि सुबह सुबह ही बच्चों के जागने से पहले ही घर से चला जाता हूं और रात को इतनी देर से वापस आता हूं कि बच्चे भी सोए हुए ही मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं सिमरन, सत्संग और सेवा किस समय करूं। बाबा जी झट समझ गए कि भक्त पर माया हावी हो चुकी है। आप जी ने फरमाया, सेठ साहब, मैं माया कमाने या प्रयोग करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन माया को दासी बनाकर केवल इससे काम ही लिया करो। इसे मालिक बनाओगे तो ये उंगलियों पर नचाएगी। नारायण को छोड़कर इसकी दासी के पीछे भागोगे तो रब्बी बरकतें और जीवन के सुख दूर भागते जाएंगे। अगर बच्चों को भी समय नहीं दोगे, उनकी संगत और उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखोगे और ये दिन रात एक करके इकट्ठी की हुई कमाई उन पर लुटाते रहोगे, तो पता भी नहीं लगेगा कि किस समय यही बच्चे सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे। फिर पछताने से कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए माया के पीछे भागने से अच्छा है कि जिस दातार ने ये माया दी है उसी के साथ ही नाता जोड़े रखो। साध संगत और परिवार के लिए भी समय निकालो, ताकि माया को गुजरान बनाकर पारिवारिक और आत्मिक सुख प्राप्त कर सको। सेठ साहब को ऐसा लगा जैसे आप जी ने उन्हें किसी गहरी नींद से जगाकर सच्चाई की रोशनी दिखा दी हो। उन्होंने बाबा जी के चरणों पर शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा कि वो अब नित्य प्रति सत्संग, सेवा, सुमिरन करते रहें और सही जीवन लक्ष्य को समझकर अपना जीवन बिताएं। दास सोचने पर विवश हो गया कि ये भी कैसा अद्भुत महात्मा है, जो एक तरफ तो माया का त्याग करके भक्ति मार्ग में सारा समय लगा देने वालों को सेवा, सिमरण, सत्संग करते हुए माया कमाने और प्रयोग करने का उपदेश देता है, ताकि वे समाज पर बोझ न बने, और दूसरी तरफ माया कमाने में दिन रात एक करने वाले लोगों को माया के मोह व लालच से ऊपर उठकर सेवा, सत्संग, सुमिरन करने की प्रेरणा देता है। थोड़ा और गहराई से सोचने पर समझ आ गई कि यही धर्म का सच्चा रास्ता है, भक्ति का सही ढंग है, और ये संतुलन ही लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाता है।